आपसे ये पूछ रही हूँ कि जब राहुल गांधी ये बड़ा स्टैंड ले चुके हैं कि कोई इधर उधर के बयान नहीं देंगे, तो फिर ये बयान क्यों आ रहे हैं? माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। क्या राहुल गांधी की नहीं सुन रहे हैं? क्या आप लोगों की नहीं सुन रहे हैं? ये क्यों इस तरीके के बयान देते फिर रहे हैं? मोदी जी राजनीति में शालीनता की बात करते हैं। उनकी पार्टी राहुल गांधी के पोस्टर रावण बनाकर क्यों देती है? क्यों नहीं मोदी जी की बात सुनती है? क्यों नहीं बात सुनी जाती है नड्डा जी की? क्यों वापस वो बात इसलिए क्योंकि असलियत ये है कि लोग बोलते हैं पार्टी की बात कर रही है, वो अधिकृत स्टैंड नहीं है। अभी आप अलग पार्टी है ना, इसमें आपको क्या दिक्कत है पूछने में? है ना, आप अलग पार्टी नहीं करेंगे भाई, एक मिनट। वो करे तो लीला और हम करे तो पाप, ये नहीं हो सकता। रूबिका जी, ये दोहरे मापदंड बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं हो सकता है। हिटलर की अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पार्टी कौन है, उसके बाद भी वो नहीं रोक पाती अपने लोगों को। उसके बाद भी संविधान के विरोध में बोलते रहते हैं लोग। उसके बाद भी निशिकांत दुबे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायाधीश इस देश में सिविल वॉर कर रहे हैं। कंगना जी बोलती हैं सारे के सारे जो किसान है वो आतंकी हैं। तो ऐसा थोड़ी नकेल तो वहां पर भी कसनी चाहिए, नहीं कस पाते हैं। अभी पॉलिटिक्स का समय नहीं है ना मैडम। मैं वहाँ, फिर आप वहाँ चली गई। मैं ये अरे मैडम, तो मैं एक बात कह रही हूँ, आपका मापदंड बयान आ रहा है, इनर पार्टी सेंसिटिव है, तो सवाल तो आपसे भी पूछे जाएंगे ना। आप थोड़ी ये कहेंगे कि नहीं आज हमसे सवाल मत पूछिए। इस देश का मीडिया तो लगातार विपक्ष से ही सवाल पूछ रहा है। इस देश के मीडिया ने सुरक्षा ऐसा काम करेंगे, कौन से सवाल पूछे? थोड़ी क्या कौन से सवाल पूछे आपने? दिखाइए मुझे 100 चूप पर करिए सवाल, इंटेलिजेंस में करिए सवाल। आप लोग मंच देते थे पाकिस्तानियों को, वो तो हम लोग के प्रेशर से आपने बंद किया वो करना। इसीलिए ये मत कहिए कि हमने टफ सवाल नहीं पूछे। न्यूज़ 18 इंडिया जानता है टफ सवाल पूछना। अब अजय आलोक जी, मैं अपने और कितने शो कर लिए न्यूज़ 18 इंडिया ने? बहुत शो किए मैडम, बहुत शो किए हैं। कितने शो किए आपने? मैं अभी इंटेलिजेंस फेलियर पर लेकिन कितने शो किए? अरे मैं करूंगी शो, लेकिन दिस इज नॉट द टाइम, दिस इज नॉट द टाइम। अब बिल्कुल नहीं करूंगी अभी मैं, और वो करूंगी शो और बाद में लिंक भेजूंगी, लेकिन आज टाइम नहीं है। मैं आपको ताल ठोक के कह सकती हूँ। मैं आपके लिंक देखने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। पूछ क्यों रही हैं आपके शो बड़े एक तरफा होते हैं, ये मत करिएगा। अरे एक तरफा शो में मत करिएगा, क्योंकि आप नहीं कीजिएगा शो, क्योंकि आप सवाल नहीं पूछिएगा, क्योंकि आप लोग का ट्रैक रिकॉर्ड है। आप लोगों ने कोरोना से लेकर बेरोजगारी तक डिमोनेटाइजेशन तक कभी सवाल नहीं पूछा। आप लोग नहीं पूछते, आप अपना माइक ऊपर करके विपक्ष से लड़ते हैं। आप लोग मुर्गा मंडी चलाते हैं, ये करते हैं आप लोग। यह असलियत है। आप लोग मुर्गा मंडी चलाने लगे हैं। आप लोग पत्रकारिता नहीं करते। आप अगर बेहयाई करिएगा तो मैं बोलूंगा। प्लीज इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मुर्गा मंडी का इस्तेमाल आपने किया है, मैंने नहीं किया है। सुप्रिया सुले जी, आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? आप भी लिंचिंग को धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? मैं कंप्लीट कर लूं? जी, आप एक विद्वान एंकर हैं और मुझे लगता है ऐसे निष्पक्ष भी होंगे। हालांकि हिंदू मुस्लिम आप ही करा रहे हैं बैठा करके यहाँ पर। तो टूट गया मैं तो अब कंप्लीट कर दूं अमीश देवगन? नहीं बताइए, आप भी धर्म से जोड़ रहे हैं क्या? सवाल करने का मन है तो कर लो। नहीं बोलिए, थोड़े सवाल और कर लो। मैंने कितनी बढ़िया बात कही है, और जो दर्शक आपको सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि अमीश देवगन किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं कंप्लीट कर लूं अमीश देवगन? आप बोलिए अपनी बात कहिए। मैं कह रहा हूँ आप भी धर्म से जोड़ के देख रहे हैं क्या? कंप्लीट करूं खेतराम भील के बारे में पहले आप बताइए। आपके किसी नेता ने नहीं बोला? नहीं प्लीज मैं बताइए। रकबर के बारे में बोला, खेतराम भील के बारे में क्यों नहीं बोला? कोई हिंदू मुस्लिम की बात की मैंने? हिंदू मुस्लिम नहीं सर, हिंदू मुस्लिम नहीं सर, जायज बात कर रहे हैं। रकबर के बारे में बोला जाएगा, खेतराम भील के बारे में नहीं बोला जाएगा, गलत है। रकबर भी गलत है और खेतराम भील भी गलत है, ये बोलना पड़ेगा आप लोगों को। और आपको प्रधानमंत्री मोदी के अंदर लिंचिंग नजर आती है। अमीश देवगन, कुछ तो अमीश देवगन, सुन लो तुम अपने बारे में। तुम जो देश में बीज बो रहे हो अमीश देवगन, उसके देश को परिणाम भुगतने होंगे। मैं कंप्लीट कर दूं? अगर 30 सेकंड दो तो निष्पक्ष रूप से, और नहीं करना चाहते तो चुपचाप भी बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो बीच अरे तो बोलने दो ना पहले, देश उनको भुगत रहा है। टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? हमारे तो भुगतेगा आपके चैनल के सम्मानित व्यूअर्स के टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? वो मुल्क भुगत रहा है। राजीव त्यागी बोलिए। फ्रेंड, वो तो इसलिए भुगत रहा है कि तुम जैसे पत्रकार जो है 500 चैनल हमने खोल के रख दिए और तुम जैसे पत्रकार बन गए, इसलिए मुल्क भोग रहा है। खोले चैनल, इसलिए मुल्क भोग रहा है अमीश देवगन। सर आपका लेक्चर मुझे नहीं सुनना, आप अपनी बात रखिए। आप स्पष्टता से अपनी बात नहीं सुनना तो बात सुनो। बात करिए। तो मुझे बुलाया मत करो। गली मोहल्ले की चाय की दुकान पे नहीं खड़े हुए। अमीश देवगन, तुम्हें बात नहीं सुननी है तो बुलाया मत करो। मैंने बात सुनी है तभी बुलाया है। दलाल की तरह बात मत करो, और ये धमकी देना बंद करो। ये धमकीबाजी देना बंद करो। मैं नहीं सुनने वाला। बात करनी है तो पत्रकार की तरह बात करो।
भाषा की मर्यादा रखिए। मैं आपसे बड़ी बहुत दायरे में बात कर रहा हूं, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। आदमी से बात नहीं कर रहे हो। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूं, दलाल कहता हूं, और बताओ और इससे ज्यादा भी कुछ बोलिए। तुम हिंदू आपको मुस्लिम चाहते हो, तुम देश में आगे पिछड़ना चाहते हो, तुम देश में आगे लगाना चाहते हो। ये मुझे आपत्ति है। मैंने बात कंप्लीट नहीं की, मैंने कितना बढ़िया वक्तव्य दिया और आप मुझे बीच में बोलने से रोक रहे हैं। ऐसे भाषा का प्रयोग राहुल गांधी भी सुने और रणदीप सुरजेवाला भी सुने। पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है? इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि वार समस्या का समाधान नहीं है, तब यही बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला रहे, तो आप भी साथ में चिल्ला रहे थे, याद है आपको? अमन किया, आप यूटर्न मार गए। अमन किया। हमने कहा था वार पाकिस्तानियों को दूध पिलाओ, पानी पिलाओ, पाकिस्तानियों को भाई बोलो, बात होने दीजिए, गलत बात फिर हम नहीं बोलने देंगे। फिर ऐसे अगर रूबिका जी होगा तो हम दोनों लोग बोलते रहेंगे। मुझे बोलने नहीं, हो गया नहीं, तुमको यहाँ मॉडरेटर थोड़ी हो गया। नहीं हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? दूध जी, ये मॉडरेटर हटाओ ऐसे। देखिए, मैंने आपसे बोला कि भारतीय जनता पार्टी की आदत ये हो गई है, जब हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो ये बीच में इसलिए बोलते हैं कि ये अपनी दादागिरी दिखाना चाहते हैं। देखो टीवी पे मेरा कंट्रोल है, एंकर पे मेरा कंट्रोल है। अरे भैया, काम की बात कीजिए ना, मनोहर कहानियां मत बताइए दादी जी। अब सुन लीजिए, तो शादी भी नहीं हुई। अच्छा मनोहर नहीं, सही बता रहा हूँ, डिबेट। मैंने कहा कि हमारे एंकर, हमारे पत्रकार महोदय थे, पत्रकार महोदय कह रहे थे कि वार नहीं होना चाहिए। अच्छी बात है, तो हमने तो पहले बोला था वार हमारा समस्या का सोल्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब आपकी सरकार नहीं आई तो सुनिए पत्रकार महोदय, तो आप आजकल चापलूसी में लगे। मुझे जन्म देते ही गुजर गई वो। अरे वाह। जब सरकार नहीं आई थी, शहजाद पुनावाला, आप इसका जवाब दीजिए और उसके बाद हर्षवर्धन जी, ये तीर आपकी तरफ था, आना चाहिए। ये जो ड्रोन आया है वो आपकी तरफ आया था। कौन कहता था कि पीओके हमारे कब्जे में होना चाहिए? लेकिन आप जब पीओके की बात होने हो गया क्या अनुराग जी? ओके, नाउ शहजाद पुनावाला। सेना, सांसद, सबका अपमान तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सिंदूर का तो आपने देखा ही है, वीरांगना का भाव उनमें नजर नहीं आया। सेना का तो कर ही नहीं लगातार बोल के। और हम जब आपसे कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का विशेष सेशन बुला लो, तो आपके मन में चोर क्यों, बुलाना क्यों नहीं चाहते हो भाई? पार्लियामेंट का विशेष सेशन में आपको दिक्कत क्या? विशेष सत्र में एक वाक्य मुझे विशेष सत्र में आपको परेशानी क्या, मुझे समझ में नहीं आता है। माने विशेष सत्र चर्चा ही तो होगी ना, अच्छी बात निकल के आएगी, सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों बैठेगा, कुछ अच्छा और अच्छी चर्चा हो जाएगी। मेरे पास कोई फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। सवाल पूछा है, जवाब 20 सेकंड। दूसरा हमारे पत्रकार बंधु कह रहे थे एक अनुराग जी, एक हैंडल कर पाओगे? दूसरा हमारे पत्रकार बंधु एक साथ में सारी बॉम्बिंग करूंगा आपके यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका? नहीं, मेरे जवाब होने दीजिए, गलत बात। प्रोड्यूसर जरा मेरी बोलो, सुनिए, मैं कह रहा था अभी हमारे पत्रकार महोदय कह रहे थे, नहीं पत्रकार महोदय कह रहे थे कि वार तो नहीं होना चाहिए। अरे वार नहीं होना चाहिए, यही तो सबसे पहले श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी नहीं हो गया, नहीं तुमको यहाँ मॉडरेटर थोड़ी हो गया है। नहीं हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? दूध का जी, ये मॉडरेटर हटाओ ऐसे पाकिस्तान पे और कैसे देगा? अरे एक सेकंड, अनुराग जी सुनिए, अनुराग जी मेरी बात सुनिए, अनुराग जी काइंडली लिसन टू मी। आवाज कम कीजिए इनकी। एक तो मैं आपको एक बात, आजकल ना बड़ा ये रेज जो है वो सब, हाँ, सारे के सारे अपने जुबान पर, दिमाग में सब लेकर घूम रहे हैं। सर अभी इसको इत्मीनान से भी डिबेट हो सकती है ना। आई ट्राइड समथिंग न्यू, लेट्स डू इट ना। क्यों राहुल गांधी भी सुने और रणदीप सुरजेवाला भी सुने। पत्रकारों को यहाँ पर क्या कुछ बोला जा रहा है? बिल्कुल, कम से कम मर्यादा रखिए सर, कम से कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। पार्टी की जो शॉर्टकट रास्ता है ना, और जो इस तरह से RRR SMS, मेरा सीधी सी बात इनसे है, भारत प्रथम की बात हो रही है, तो मैं तो कह रहा हूं भारत प्रथम है। हम तो भारत प्रथम की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हो नहीं करो, तय करो पहले। विपक्ष के नेता विदेश की धरती पे जाके भारत प्रथम की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को निस्तो नाबूद करने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं। लेकिन आपके लिए तो भारत प्रथम है ही नहीं। आपके नेता तो देश में रह के हमारे सैनिकों पे सवाल उठा रहे हैं।
हमारी सैनिकों को हमारी सैनिक बहादुर सोफिया कुरैशी को पाकिस्तानी की बहन बोलते हैं। आप भारत प्रथम है कि नहीं बता दीजिए। आपके नेता पठानिया जो विधायक हैं वो कहते हैं हमारी जो एयरफोर्स की उसको ही उल्टा सीधा कह रहे थे, मैं शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। आप बताइए आपके लिए भारत प्रथम है कि नहीं, बता दीजिए आप। आपके ही नेता हमारी जो बहनें हैं जिनका सिंधु उजड़ा, उनमें कह रहे थे वीरांगना का भाव नहीं है। तो आपके लिए भारत प्रथम है कि नहीं, बता दीजिए। मेरे लिए तो नारी भी प्रथम है, भारत भी प्रथम है और यहाँ का हिंदुस्तानी भी प्रथम है, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र की बात करते हैं। और यहाँ का सैनिक भी प्रथम है हमारे लिए। आपके लिए ना सैनिक प्रथम है, ना महिला, ना यहाँ की नारी प्रथम है। कुमार के पहले भी महात्मा ये तो अभी आए हैं, अभी बता दिया कि बच्चे हैं, बताइए बच्चे हैं। ये इन्होंने बता दिया कि मैं वहां नहीं था उस समय। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, 1 मिनट का समय अनइंटरप्टेड दीजिएगा राजदीप जी। देखिए जवाबदेही का सवाल, बिल्कुल जवाबदेही यही है कि इन लोगों ने जिस दिन सर्वर रूम के सारे तोड़फोड़ करने के बाद जब वहां की सिक्योरिटी वहां गई, इन्होंने उसको पीटा। वहां की एक लेडी सिक्योरिटी अफसर का वीडियो आपके पास भी वायरल में आया होगा, रो रही है वो। उन्होंने कहा कि मुझे औरत को जस्ट लीव अपार्ट कि मैं सिक्योरिटी में हूँ, मैं एक लेडी हूँ और मुझे इनने गुंडागर्दी करके पुरुषों ने, लड़कों ने मारा है। वहाँ पर रो रही थी। इतना ये तो अराजक लोग हैं, ये लोग तो नक्सलिज्म, ये लेफ्ट में नहीं मानता, ये कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिज्म है ही अराजकता के लिए शुरू से बना हुआ। आप उनको देश विरोधी अब कह रहे हैं? अराजक कह रहे हैं, देश विरोधी तो नहीं कह रहे ना। देखिए यदि आप समझते कन्हैया कुमार टुकड़े गैंग देश विरोधी? अरे तो नेता है उसका। मैं क्योंकि ये शब्द वाली आप करते हैं, ये शब्द, क्या आपको लगता है ये शब्द शोभा देता है? नहीं दीप जी, देश बोल रहा है इनको टुकड़े गैंग, अफजल गुरु एंड पार्टी, अफजल गुरु एंड पार्टी बोल रहा है इनको। इनके लिए अमित शाह देश है, चापलूसी छोड़ दीजिए। अरे चुप रहो, अरे चुप रहो। अमित शाह देश है, अरे अमित शाह देश है, सुनो अमित शाह देश है। अरे तो तुम्हारा देश अमित शाह नहीं है, मोदी देश नहीं है, हम सब देश हैं। मैंने कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, कन्हैया से पूछना चाहता हूँ, मैं कन्हैया से पूछना चाहता हूँ कि आपका माई बाप कौन है? कम्युनिस्ट का कौन सा देश आपको लगता है कि अच्छा चल रहा है? मेरे बाप का नाम जयशंकर सिंह और अरे माँ का नाम मीना देवी है। कम्युनिज्म का, तुम्हारे साम्यवाद का सबसे आइडियल जगह कौन सा है, बता दीजिए। आपके फांसीवाद का आइडियल कौन है? अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय। अच्छा बात नहीं कोई फांसीवाद नहीं, हम राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्रवादी है। तुम कम्युनिस्ट हो, साम्यवादी हो। अच्छा आदमी है कि खराब आदमी? हम राष्ट्रवादी। यदि अच्छा आदमी, तुम आप लोग का राष्ट्रवाद दूसरे मुसोलिनी अच्छा है कि खराब आदमी? मुसोलिनी का क्यों बीच में पड़े हो? अच्छा है कि खराब? राष्ट्रवाद में मुसोलिनी नहीं आता है। राष्ट्रवाद नहीं था। अरे तो स्टालिन कैसा था? माओ से तुम कैसा था? स्टालिन और माओ से का समर्थन नहीं करते हैं, बोलिए। अरे तो आप तो आज इसलिए फंस गए तब ना। हमने अच्छा एक मिनट करते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं। सुने अमिताभ जी, इनके पास कोई जवाब नहीं। एक मिनट कन्हैया जी, एक मिनट। ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है कन्हैया सर, जी, न्याय की लड़ाई है सर। गरीबों को पढ़ने से रोका जा रहा है। अरे कहे का गरीब बना के रखता है ये सब गरीब बना के रखता है देश में गरीब बना के रखना इन लोगों की षड्यंत्र। सर एक मिनट मैं आपसे सवाल पूछता हूँ आप सीधा। 34 जवाब नहीं दिए। एक मिनट, 34। अरे अपना जवाब दे दो यार, अपना जवाब दे दो। नहीं, आप हिटलर विरोधी है ना? मैं देश प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है कि नहीं, यही पूछ लीजिए। मैं राष्ट्र प्रेमी हूँ। गोडसे विरोधी है, गोडसे विरोधी है। चीज सुनिए, अरे गोडसे विरोधी है कि नहीं है? नहीं है देश को। नहीं है, नहीं है, नहीं है। शाबाश, सुन लो, आप देशद्रोही हैं, आप देशद्रोही। सुनो, आप देशद्रोही हैं। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे का समर्थन देश यहाँ में विषय करता नहीं है, देशद्रोही है। गोडसे यहाँ विषय नहीं है। गोडसे जिंदाबाद, देख लीजिए उधर। एक मिनट यहाँ विषय नहीं है। देख लीजिए गोडसे जिंदाबाद। बोलो जोर से बोलो दोस्त, खड़ा होकर बोलो। इसका फोटो लीजिए, इसका कैमरा ले लीजिए, फोटो लीजिए इसका। खड़ा होकर बोलो गोडसे जिंदाबाद। खड़ा हो जाओ। अरे ऐसे गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो, गुंडागर्दी मत करो। एक मिनट कन्हैया, एक सवाल। डफली दे दो, डफली दे दो मेरा। गुंडागर्दी एक मिनट मेरा आपसे एक मिनट। अमिताभ नहीं, एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट के लिए गोड्स, एक मिनट
एक मिनट, जय हिंद बोलिए, जय हिंद, जय हिंद बोलिए। एक मिनट ऑडियंस, एक मिनट, हम विषय से भटक रहे हैं। मैं एक डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूं आपको। उनसे पहले पूछ लीजिए। नहीं, सरकार पहले की तरफ से आए हैं। नहीं, सरकार की तरफ से आए हैं, पूछ लीजिए सर। एक मिनट, मैं दोनों को जेएनयू की तरफ से आया हूँ। नहीं, मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। मैं जेएनयू की तरफ से आया हूँ। मैं दोनों को 30 सेकंड से मिले हैं जेएनयू की तरफ से। कन्हैया तुम्हारा सीनियर हूँ, जेएनयू की तरफ से आया हूँ। अमिताभ एक मिनट, ऑडियंस ये लाइव जा रहा है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइव जा रहा है शो। जेएनयू की तरफ से आए, जेएनयू मैं पक्ष में दोनों एक शब्द नहीं बोले। मैं दोनों को 30 सेकंड दूंगा अनइंटरप्टेड, और दोनों को डायरेक्ट सवाल पहले पूछना। सवाल उनसे पूछना होगा। लेकिन नहीं, पहले आप वो सत्ता की तरफ से आए। ओके, सत्ता से सवाल पूछिए, सत्ता से सवाल पूछिए, यही कह रहा हूँ। यही अनार्किज्म है, यही अनार्किज्म है। एक मिनट, बट बगैर इंटरप्शन। सर आपको मुझे अब यहाँ छोड़ना पड़ेगा अगर आप इंटरप्ट करें, प्लीज। मैंने आपके बहुत से अनर्गल प्रलाप को चुपचाप सुना है। सुनिए, स्टूडेंट, आप हमको सपोर्ट नहीं करते। सुनिए, अरे कोई नहीं, ये सब बातें लफाजिए। सुनिए पहले, कन्हैया जी पहले सुनिए ये बात, ये जो अभी बोल के सुनिए। राजदीप, कन्हैया जी के पास इनको शिष्टाचार सिखाइए, अमिताभ जी, मैंने आपको सवाल पूछा, उसका जवाब तो दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूँ, कन्हैया जी ने जो आप लोगों के लिए फीस बढ़ी है, क्या जवाबदेही, आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं जवाब दूंगा। आपकी कोई जवाबदेही है या नहीं? मैं आपके लाइन सरकार को तो आपकी आंसर करूंगा, लेकिन पहले मैं कन्हैया को आंसर करना चाहता हूं। इन्होंने जो शुरुआती लाइन बोला इमोशनल, ये डबल स्पीक है, दोगलापन है। इन्होंने फौजियों की बात की, क्या 76 जब सीआरपीएफ के लोग मारे गए थे नहीं, दोगला गाली नहीं है, आपके मुंह से शोभा नहीं देता है, गाली मत दीजिए। दोगला गाली नहीं है, गाली मत दीजिए। डबल स्पीक, दोगला गाली नहीं तो आप दोगला हैं। यदि मैं डबल आप दोगला हैं क्या? यस, यदि तुम्हारे जैसा मैं बात करूंगा, यदि तुम्हारे जैसा बात, बिल्कुल बात